शेयर मार्केट में दिवाली से जो सिलसिला चालू हुआ था पिछले साल से बड़ी मायूसी छाई हुई है। बहुत अच्छा रिटर्न नहीं बन रहा है और जो ऊंचे रेट में शेयर फंस गए उनके भी भाव नहीं आते दिख रहे हैं और बड़ी कशमकश की स्थिति है। कुछ समझ में नहीं आता कि इकोनॉमी चल नहीं रही है, कॉरपोरेट की अर्निंग हो नहीं रही है, तो क्या करें। लेकिन कुछ लोगों को मेरा वो पुराना वीडियो शायद याद होगा जो मैं नवंबर में लेके आया था, नवंबर 2024 में, शॉर्ट गन ईटीएफ, और उसमें जो भी चर्चा की थी वो अक्षरशः सत्य हुई है। अब आप एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि मैं वीडियो बना कहां से रहा हूं, तो आया था साइट पे, नया ऑफिस यहां बन रहा है तो उसकी छत पे आ गया। आज छत पे काम हो रहा है तो हमने कहा यहीं पे वीडियो बना लिया जाए, कौन सी दिक्कत है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखने से पहले ही पूरा लाइक कर लीजिए। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। बरसात का मौसम है, बढ़िया चकाचक। बस एक ही दुख है आज छुट्टी के दिन, और वो दुख सभी को होगा कि सबका पोर्टफोलियो, जैसा मेरे पीछे बैकग्राउंड में पेड़ हरे हरे दिख रहे हैं, ऐसा पोर्टफोलियो हरा हरा नहीं दिख रहा है। तो जब पोर्टफोलियो हरा हरा नहीं दिखता है तो मन उदास रहता है। छुट्टी में भी मन नहीं लगता है यार कि यार शेयर में इन्वेस्ट किया था और पैसे नहीं बन रहे हैं। जो लोग भी शेयर मार्केट में इंट्राडे करते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जो सट्टा खेलने आए हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जो एक दिन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो नहीं है। फ्यूचर ऑप्शन वाले तो बिल्कुल दूर रहे इस वीडियो से। पिछले वीडियो में शॉटगन वाले में हमने आपको स्पष्ट बोला था कि पहले ठोंको बजाओ फिर विश्वास करो। वो घड़ी साबुन का ऐड आता है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये ईटीएफ वही ईटीएफ है, शॉटगन ईटीएफ। इसको पहले आप खूब अपने साथ रखिए 2-4-10 साल, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कितना फायदा हुआ, कितना रिटर्न मिला। जिस समय नवंबर 2024 में ये वीडियो लाया था तब आपसे स्पष्ट फिर ये बोला था, मैं मतलब बार बार बता रहा हूं, देखो मंत्र है, इसको रिपीट करते रहो। देखो शेयर मार्केट में जो भी कुछ आपको स्टेप फॉलो करने हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, उनको रिपीट करते रहिए ब्रूसली की तरह और उस पे पारंगत हो जाइए। तब भी बोला था मैंने कि 10 साल जो रुकेगा मजा उसको आएगा, और आज भी इसलिए बोल रहा हूं कि अभी भविष्य में 1-2 साल मार्केट कहीं जाते नहीं दिखता। लगता है कि हां अभी बढ़ जाएगा, तभी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर ना बढ़े तो ये सबसे अच्छा ईटीएफ है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस समय ये 180 रुपए चल रहा था, 180 रुपीज, और तब हमने कहा था कि मौका आएगा तो चौका मारने से चूकना मत चौहान। अगर मौका लगे तो कुछ बैंक में लिक्विडिटी रखे रहो। ये तब भी बोला था सितंबर में कि मैं एफडी बनवा रहा हूं, याद है आपको कि नहीं। और इसके बाद मैंने फरवरी में भी ये आपसे बोला कि मैं अपने बहुत सारे शेयर्स जिनमें 20% लॉस है उनको बेचकर, फिर से सुनिए, फरवरी में जो मैं वीडियो लाया था उसमें मैंने कहा मैं अपने 1-2 पोर्टफोलियो जो 20-22% लॉस में है, सीने पे बड़ा वाला पत्थर रख के पूरी मजबूती के साथ उनको लॉस बुक कर रहा हूं और ईटीएफ में कन्वर्ट कर रहा हूं। वो ईटीएफ यही था, एचडीएफसी एसएमएल 250 ईटीएफ, यानी कि शॉटगन ईटीएफ। देखिए नाम भी बता दिया आपको मैंने। शॉटगन ईटीएफ में मैंने अपना पोर्टफोलियो सारा शिफ्ट किया। फरवरी मार्च में इसका रेट था 143, 147, 139, और ये सारा कुछ खरीद के मैंने एक बार इसमें प्रॉफिट बुक किया। जून के पास 183 में वो कितना प्रॉफिट हुआ? वो प्रॉफिट हुआ 30% एवब, तो 22% का जो लॉस था वो कवर हो गया।
ये कभी कभी बाजार की जब बहुत अच्छी गिरावट होती है तो मौके मिलते हैं कि आपका ईटीएफ भी मनपसंद जो ईटीएफ है उसके भी रेट गिरे हो, प्राइस गिरे हो, और आपका पोर्टफोलियो भी गिरा हो, तो शिफ्ट करने में आसान रहता है। अब आज आप मुझसे कहो, जब इसका दाम चल रहा है 171, कि मेरे पोर्टफोलियो में 25% नुकसान है, क्या मैं इस ईटीएफ से शिफ्ट कर लूं? तो यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं सही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है एक, जिस पे रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है। उस समय जब मैं अपने पोर्टफोलियो के शेयर्स बेच रहा था 22% लॉस पे, 25% लॉस पे भी, तो उस समय ये मुझको 145 139 पर मिल रहा था, 150 भी ठीक था। लेकिन आज अगर 25% का पोर्टफोलियो का लॉस बुक करके मैं इसमें शिफ्ट करूंगा तो 177 में है या 171 में है। 177 मतलब जुलाई में था, 181 भी था, अभी उसके मैं आगे बात करूंगा। तो फिर ये तो नुकसान हो जाएगा। उस समय मैंने कहा था, तो उस समय लोग डर गए। अब होता क्या है कि जब बुल रन या बड़ा मार्केट तेजी खत्म होती है तो उस समय घोड़े बदले जाते हैं। तो मुझे यह डर था कि जो मेरे पास शेयर है हो सकता है वो अगली तेजी में ना चले, लेकिन ईटीएफ तो चलेगा ही। क्योंकि ईटीएफ की खास बात यह है, क्योंकि ये इंडेक्स है ना, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, 250 शेयर इसमें वही रहेंगे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे वो शेयर इससे हटा दिए जाएंगे। जब इससे वो शेयर हटा दिए जाएंगे तो अच्छे शेयर आ जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर हमसे ज्यादा समझदार है या उसके पास इनसाइडर ज्यादा है, जो हमारे पास नहीं रहती मौके से। तो हमने भी चालाकी की कि ईटीएफ में इसमें ट्रांसफर कर लिया और बढ़िया एक प्रॉफिट कर लिया। अब देखो, प्रॉफिट बुक करके हम लॉस कवर किया, 5-10% ऊपर आ गए, फिर कैश में आ गए। इसके बाद ये ईटीएफ अभी फिर 166 गिरा है। पहले तो 169 जून में ही हो गया था। जून में जब 169 हो गया तो फिर ये अभी 181 जुलाई में बिक गया। ये भी एक जॉबिंग देखो 10-12% की। इसके बाद अभी ये फिर 166 167 हो गया, तो हमने फिर इसमें पोजीशन बनाई है। तो अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे, मेरी बात सुनेंगे, तो शायद आप कल को ये याद करेंगे कि आनंद भाव कोई सही चीज बता रहे थे। अब इसका जो रिजल्ट आता है वो 10 साल तो लगते ही हैं। 10 साल में आपको चीज समझ में आएगी कि आपने कहां इन्वेस्टमेंट किया था। कभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है लमसम, कभी आपको सिप करना है, कभी 40 दिन की हनुमान चालीसा पढ़नी है। जैसे 166 आया था तो हमने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी इसका भाव 173 हो गया था, फिर 171 है अभी। तो अभी धीरे धीरे इसको एक्युमुलेट कर रहे हैं, धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो वीडियो मैं लाता हूं ये पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस से है। तो मेरी कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती। मैं एक तरीका बताता हूं कि बाजार में लॉन्ग टर्म में पैसा कैसे बनेगा। 10% काम करना है, 90% देखना है, वो भी 10 साल तक, तब इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनेगा। तो कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है आपको। तो अपना दिमाग लगाइए, अपना रिसर्च करिए, खुद आप थोड़ा सा पढ़िए लिखिए। उसके बाद, क्योंकि पैसा है आपका तो रिस्क भी आपका, नुकसान भी आपका, फायदा भी आपका, तो आपको बहुत सोच समझ के पैसे लगाने हैं। यूट्यूबर तो आप सारे देखिए, सब चालीसा पढ़ते हैं, सब कथा पढ़ते हैं, लेकिन जहां आपको समझ में आए फिर अपना दिमाग लगाइए, अपना रिसर्च करिए, अपनी एनालिसिस करिए, उसके बाद पैसा लगाइए। कॉपी मत करिए, तो कॉपी मत करिए मुझको किसी भी तरीके से। बाकी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। तो वहां पे इतना हिंट देता हूं, मतलब जिस दिन मैं खरीदारी करता हूं उस दिन मैं नाम ले लेता हूं, शॉटगन लिया, रानी ली, गोल्ड ली, कुछ ना कुछ नाम लेता रहता हूं। तो हो सकता है उसको आपको थोड़ा सा उससे फायदा हो जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा जब तक आपका माइंडसेट इन्वेस्टर की तरह तैयार नहीं होगा, जब तक आपके दिमाग से लालच थोड़ा खत्म नहीं होगा, जब तक कोरोना के बाद जो तेजी का मजा लिया है उसकी थोड़ी राहत कम नहीं होगी, तब तक आप मेरी तरीके से नहीं सोच पाएंगे। ये मान के चलो कि साल में 12-14% अगर हर साल भी कमाई बढ़ती रहे तो भी ठीक है। अब वो 20-25, 30%, 40% कभी कभी होता है ना। 5-10 साल में कभी कभी होता है कि 1-2 साल बाजार इस तरह चलता है कि 4-5 साल के रिटर्न 40-40% एक साथ दे देता है। आपने देखा ना कि 2021, 22, 23 में म्यूचुअल फंड भी 40-40, 40% रिटर्न दे रहे थे। तो ये हर बार नहीं होता है,
अब पिछले साल से फंड मैनेजर भी बड़े मुश्किल में है, रिटर्न नहीं निकाल पा रहे 1 साल से। लेकिन म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में बहुत बड़ा अंतर है। अगर वीडियो में कहीं से पीछे से शो रहा है तो उसको आप नजरअंदाज कर दीजिएगा। काफी लोग हैं, बातचीत हो रही, सब लोग अपने काम कर रहे हैं, तो हम भी अपना काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, भाई सबका काम है। तो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में एक जो बड़ा डिफरेंस है कि मैंने आपको 4 साल पहले बताया था कि ईटीएफ भारत का भविष्य, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, रियल टाइम ट्रेडिंग होती है, बस इसके लिए डीमैट अकाउंट जरूरी है। म्यूचुअल फंड में डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। अब म्यूचुअल फंड में एक कहानी है, मार्केट आज गिरा, आपने क्या होता शेयर खरीदे, मान लो म्यूचुअल फंड खरीदा, क्योंकि एचडीएफसी एसमेल 250 इंडेक्स एचडीएफसी में म्यूचुअल फंड हाउस में भी है और इन्हीं का ये ईटीएफ भी है। तो वहां देखो, अगर खरीदारी करोगे तो एक बार खरीद लिया, अब जो शाम को मार्केट बंद होगा तो उसकी जो एनएवी अलॉट होगी वही होगी, वो आपको पता भी नहीं हो। लेकिन रियल टाइम ट्रेडिंग में ईटीएफ में क्या फायदा है कि आपने मान लो आज सुबह खरीदा 172 का, थोड़ी देर में वो 171 हो गया, वहां पे भी खरीद सकते हैं। वो 170 हो जाए, 169 हो जाए तो भी खरीद सकते हैं। तो एक दिन में आपने एक ही ईटीएफ 4 अलग अलग रेट पे खरीद लिया। ईटीएफ का ये एडवांटेज है, ईटीएफ में ये फायदा है आप। और ईटीएफ बहुत पॉपुलर हो रहा है, इसीलिए हर म्यूचुअल फंड हाउस हर सेक्टर का ईटीएफ लॉन्च कर रहा है। ईटीएफ में मैंने आपको बता ही रखा है, म्यूचुअल फंड जैसी सेफ्टी है और शेयर ट्रेडिंग जैसा मजा है। जैसे म्यूचुअल फंड में आज आपने खरीद लिया तो जब तक एनएवी अलॉट नहीं होगी आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। लेकिन ईटीएफ में कभी कभार ऐसा होता है, आपने 169 में खरीदा, उसी दिन 173 हो गया, तो 173 में आप इंट्राडे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ईटीएफ में। और अधिकतर लोग अभी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर का भी उसमें 1-1.5% का कमीशन होता है। ये एक दिन, एक महीने और एक साल में नहीं समझ में आता है, लेकिन 10 साल जब लगातार आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदते हैं तो वो 1-1.5% जो भी आपका कॉर्पस हुआ, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, उसमें एक सर्टेन परसेंटेज 1.5, 2, 3, 4 लाख वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का हो जाता है। जबकि ईटीएफ में ये कोई दिक्कत नहीं है। ईटीएफ में तो बल्कि जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी कम है। अब म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो भी दो, उनका खर्चा भी दो और फिर एजेंट का कमीशन भी दो। इसीलिए मैं कहता हूं कि म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो डायरेक्ट करिए, कोई एजेंट के थ्रू मत करिए। लेकिन कभी कभी यह होता है कि आदमी उतना जानकार नहीं होता है तो एजेंट की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप जानकारी रखते हैं शेयर मार्केट की, इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा आता पता है, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना ही हमेशा अच्छा माना जाता है। दूसरा, ईटीएफ सबसे बेस्ट है, लेकिन उसके लिए डीमैट अकाउंट तो खुलाना ही पड़ेगा भाई, वो जरूरी है। बाकी एक बात है कि भाई करने से ही होगा, योगा है, रामदेव जी बोलते ही हैं, करने से होगा। तो इसको अपने आचरण में उतारना है। जैसे जीवन में कभी कभी कुछ चीजें अच्छी सी उतारी जाती हैं ना, सुबह उठेंगे, लंबी लंबी सांसें खींचेंगे, थोड़ा चले फिरेंगे, दौड़ेंगे, व्यायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, कपालभाति करेंगे। वैसे ही शेयर मार्केट की गिरावट में भी आपको नियमित रूप से सिस्टमैटिक ढंग से छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो मैं कहता हूं ना कि छोटी क्वांटिटी बड़ा मुनाफा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो छोटा छोटा एक एक बूंद से वो क्या गागर में सागर भर जाता है। एक एक बूंद 100 रुपए लगाओ भाई, एक शेयर कितने का है? 150 रुपए का। एक एक शेयर खरीदो, बाजार की गिरावट तो धीरे धीरे खरीदो, 10 साल में वो आपको बड़ा पैसा बन के दिखेगा। अब देखो, जब नवंबर में मैंने बोला था तो 180 में था ये, इसके बाद ये फरवरी में आया ना, मौका दिया इसने। जबकि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट 90 रुपीज से कर रहा हूं। जो पहला वीडियो मैं लाया था शॉटगन पे, शॉटगन के इस वीडियो को मिला के 4 वीडियो हो जाएंगे शायद। तो पुराना वीडियो तो कंपलसरी है, जैसे कंपलसरी ब्लाइंड होता है ना 3 पत्ती में, वैसे कंपलसरी है देखना। उस वीडियो को जरूर देखिएगा
और समझिएगा, उसमें मैंने पूरा विस्तार से बताया है। पुराने वीडियो को देखोगे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कुछ नहीं आता है, बस इस ईटीएफ में बराबर इन्वेस्टमेंट करते चलो जब बाजार गिरे। फरवरी में यही 180 से गिरता 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 कितने तक आ गया, 138 तक, 137 तक आ गया था। अब इसमें कुछ लोग हताश हो गए होंगे कि यार 170-80 से खरीदते चले आ रहे हैं, 140 हो गया। हताश आप तब होगे जब आपको ज्ञान की कमी होगी, जब आपने पढ़ाई कम की होगी, जब आपको यह नहीं पता होगा कि इसमें 250 अच्छी कंपनी के स्मॉल कैप के शेयर हैं और जो खराब शेयर हैं वो अपने आप इंडेक्स से बाहर हो जाते हैं। जब तक ये कन्विक्शन नहीं होगा कि बाजार बढ़ेगा तो ये इंडेक्स बढ़ेगा, भले शेयर ना बढ़े। तभी तो मैंने फरवरी में अपना पोर्टफोलियो में लॉस बुक करके इस ईटीएफ में कन्वर्ट किया था। ये कन्विक्शन था ना मेरा। कन्विक्शन कैसे आएगा, वही करने से होगा। योगा है, जितना साथ रहोगे, इसको अपना दोस्त बना लोगे। आपको तभी पता चला ना, अगर आपने 147 में खरीदा होता और जून में 183 गया, बेचा होता, तो आपको समझ में आता कि यार चीज ये गिरती है, बढ़ भी आती है। बाजार में बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर नहीं बढ़े, लेकिन ये तो बढ़ गया ना, इसने तो फायदा दिया ना, आगे भी फायदा देगा। ये विश्वास करिए। एक एग्जांपल दे देता हूं। एक म्यूचुअल फंड मैंने 10 रुपए में खरीदा था आज के 25 साल पहले। आज उसका दाम 4500, 4600 रहा, 47 और 4800 भी गया था। फ्लैगशिप म्यूचुअल फंड का, मतलब म्यूचुअल फंड का वो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, उसको मैंने खरीदा था। आज भी मैं होल्ड कर रहा हूं, कुछ प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, कभी कभी उसमें स्विंग ट्रेड भी कर लेता हूं। वो मेरे मन की बात है। फिर डोंट कॉपी मी, नो बाई सेल रिकमेंडेशन एट ऑल। मैं कोई भी आपको खरीद बेच की सलाह नहीं दे रहा हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से सिर्फ समझा रहा हूं। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। अगर जीवन में कुछ सीखना चाहते हो, शेयर मार्केट में कुछ सीखना चाहते हो, बहुत जरूरी है। उसके बिना बनेगी नहीं बात। 4 साल पहले जब बाजार में बहुत तेजी थी, तब हमने कहा था कि जब बाजार में गिरावट आएगी, मंदी आएगी, तब जो आनंद भाव के साथ रह गया और उसके बाद नई तेजी देखेगा, वो समझ लो जीत गया। उसने आधी जंग जीत ली। ये शेयर बाजार है, आग का दरिया है और डूब के जाना है। दूर से लगता है कि बहुत जल्दी पैसा बन जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि बहुत जल्दी पैसा बन जाए। बड़ा कष्ट देता है, बड़ा तड़पाता है, बड़ा मानसिक पीड़ा देता है और बहुत मुश्किल पड़ता है। इतना आसान होता तो सब लोग काम धाम छोड़ के शेयर मार्केट में लग जाते। उनको अब समझ में आ रहा होगा कि बैंक एफडी का ब्याज नहीं निकल रहा है 1 साल से, तो बहुत ज्यादा दिमाग से यहां काम करना और गिरगिट की तरह रंग बदलना आना चाहिए। मैं गिरगिट की तरह हूं, हवा का रुख देखकर अपना भी रुख पलट लेता हूं और रंग भी बदल लेता हूं। बाजार में तभी सरवाइव हो सकते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बिल्कुल लागू है यहां पर। गलती की सजा फांसी है यहां पे। बीच में कोई भी सहूलियत नहीं मिलेगी। तो 10-5 साल की जेल है, नो, फांसी होगी। इसलिए बहुत समझदारी से काम करना है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो कुछ सिखा के जाएगा। पूरा विश्वास रखिए, श्रद्धा और समर्पण रखिए। चीजें अगर कुछ सीख लेंगे तो बहुत काम करेंगी, आगे बहुत काम आएंगी। शॉटगन ईटीएफ है, यही है, बाकी सब खामोश। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, और जब जब बाजार की गिरावट हो शॉटगन को जरूर याद करना। HDFC स्मॉल कैप 250, HDFC SML 250। बाकी बात फिर किसी वीडियो में होगी। तब तक के लिए सब्बा खैर, नमस्कार।